चल रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वह ऐप, वह। अपने रक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य, सुनने वाली कमिंग सून। के चपेट में राजा बुंदेल आ गए। राज्य की आधी जमीन हड़पने के लिए शेर खान ने एक ऐसी अजीब शर्त रखी थी जिसमें उन्हें एक घातक फुटबॉल मैच खेलना था। महाराज, हम इस घातक खेल के लिए द्वार को खोले या नहीं महाराज? महाराज कुछ बोलिए महाराज, हमें जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना होगा महाराज। बिल्कुल नहीं, अगर बास की सेना अंदर आ गई तो हमें तबाह कर देगी। महाराज, हम इस खेल को नहीं रोक सकते महाराज, नामुमकिन। महाराज, शेर खान के आगे हम नहीं झुके तो वो हमें खाक में मिला देगा महाराज। और ये खेल खेलने के लिए शेर खान ने जो टीम तैयार की थी उसमें संसार के सबसे खतरनाक योद्धा शामिल थे, और उस टीम का नाम था बाज टीम। ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ो बहादुरो, तुम लोग बहादुर हो, सामना करो। अरे कहाँ गए वो दोनों? लो आ गया मकड़ी मैन। और ये तुम्हारे लिए। अरे ये बात से रहा भाई। अरे ये तो हमें बर्फ बना देगा, भागो। आ गया कैप्टन भटिंडा। चलो क्या मैं हूँ तो चलिए चलिए महाराज, महाराज की रक्षा करो। ये तो शेर खान है। अरे हाँ, ये तो वही दरिंदा शेर खान है। अरे भागो, शेर खान है ये। शेर खान। महाराज, एक बुरी खबर है। राजकुमारी का कुछ अता पता नहीं, शायद वो राजमहल छोड़कर कहीं चली गई हैं। मेरे प्यारे भाई, तुम हमेशा से कमजोर रहे हो। पूरा देश जानता है प्रधानमंत्री किंगशुक एक देशद्रोही है। वो शेर खान के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है ताकि वो यहाँ बाज की सेना से वो घातक खेल करवा सके। भाई, मैं कहीं भागी नहीं हूँ, मैं एक मिशन पर हूँ। मैं 8 मार्शल आर्ट के महारथियों की तलाश में जा रही हूँ।
ताकि उनकी मदद से बास सेना को मात दी जाए। प्रधानमंत्री किंगशुक पधार रहे हैं। कहाँ गई वो? मैं उसकी और शेर खान की शादी करवाना चाहता था ताकि हम घातक खेल खेलने से बच जाए। अब अपनी जमीन देनी पड़ेगी। महाराज, प्रजा में काफी आक्रोश है महाराज। वो कहती हैं कि सरकार काफी कमजोर और बेईमान है। हम और जमीन नहीं दे सकते महाराज। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी सारी जमीनें हड़प लेंगे महाराज। ये घातक खेल तुम्हें खेलना ही होगा। जमीन बचाने का यही रास्ता है। सेनापति, सेनापति, अब ठीक तो है ना? महाराज, महाराज, आपको कुछ करना पड़ेगा महाराज। मेरी बहना, तू मुझे कहाँ छोड़ के चली गई? राजकुमारी जी, इस भेष में तो हमें कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन इतने सारे कपड़ों में मेरा दम घुट रहा है। हमें मार्शल आर्ट्स के महारथियों तक पहुंचने के लिए उन्हीं की तरह बनना होगा, तभी हम उन तक पहुंच पाएंगे। कपड़े तो मैं झेल लूंगी, लेकिन ये बार बार जो मेरे मुंह में बाल आ रहे हैं। देश के लिए हमें इतना तो सहना ही पड़ेगा। उन बेवकूफों को देखो जो 4 घंटों से वहाँ खड़े हैं। पता नहीं वो अपने सिर पे ये कुतुब मीनार लेकर क्यों घूम रहा है। मुझे तो ये आदमी की शक्ल बिल्कुल खूनी जैसी लग रही है। उसकी आंखों में मुझे वहशीपन नजर आ रहा है। उस औरत को तो देखो, वो भी कैसे घूर रही है चुड़ैल की तरह। राजकुमारी जी, मुझे लगता है ये सच्चे मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं। मुझे तो ये 2 टके के बहरूपिये लगते हैं। चलो। लिली, मैं किसी एक्शन हीरो से कम नहीं लग रहा हूँ, है ना? मुझे देखकर ये लड़कियां भी शर्मा कर चली गई। अक्की, सही कहा तुमने। एक बात बताओ, मेरे इस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? एकदम मिस यूनिवर्स। अक्की, पर ये तुम्हारा सर टोपा कितना लंबा है। तुम्हें लेटेस्ट फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ये एक ताकतवर योद्धा की पोशाक है, समझ में आया? लिली, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? बोलो। दोस्तों, चल रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वह ऐप। वाह। अपने रक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य। सुनने कमिंग सून। मेरे सर में थोड़ी खुजली हो रही है। अब ठीक है? शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी, उस सूत्रों से पता चला है कि राजकुमारी अपने साथ उन 8 अपराधियों का रिकॉर्ड लेकर भी गई हैं। तो मंत्री जी, मुझे लगता है कि राजकुमारी उन 8 लीडर से मदद मांगने गई हैं। तो उससे क्या होगा? वो सब कुंफू मास्टर हैं। मुझे डर है कि कहीं वो। मुझे किसी का डर नहीं। हमें खतरा हो सकता है। बहुत अच्छे, उसे जो करना है वो करने दो। जब जब युद्ध भूमि पे मेरी ये तलवार चली है, तब तब इस तलवार ने बड़े बड़े सुरबाओं के घमंड तोड़े हैं। हजारों सैनिकों को पल भर में किसी गाजर मूली की तरह टुकड़े टुकड़े करने की शक्ति है मुझ में। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं इस रसोई घर का गुलाम हूँ और सच में मुझे गाजर मूली काट के ही दिन बिताने पड़ रहे हैं। मैं हूँ माउंट हिया संप्रदाय का सरदार शमशेर। मैं हूँ मक्खन सिंह। मैं अपनी हथेली को मक्खन के माफिक घुमाता हूँ। किसी के भी पेट की अतड़ियाँ निकालकर 2 मिनट में नूडल्स बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं नूडल्स बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। और ये तैयार है मेरा नूडल्स। स्वादिष्ट। अरे बेटिया, जैसे मैंने उन महारथियों को रखा है, वैसे ही तुम लोगों को भी रखा है। वो अभी तक कितना काम कर गए और तुम लोग अभी तक एक ही काम पे अटके हुए हो। है?
आंटी। हाँ। सच तो ये है, अगर ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं होते तो हमारा ये दल भी बेरोजगार नहीं होता। हम नकली सन्यासी की तरह काम नहीं करते, हमारी ऐसी बुरी हालत नहीं हुई होती। और इन सब के लिए सिर्फ हमारा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री किंगशुक ही जिम्मेदार है। चल भाग यहाँ से। तुम निकम्मों से कोई काम ठीक से नहीं होता। मैंने इन पत्थरों को पीसने के लिए कहा था और तुम इन पत्थरों को छाती में मार रहे हो। हाँ, अगर तुम इन पत्थरों को पीसना चाहते हो तो हमें ग्राइंडिंग मशीन क्यों नहीं दे देते? मैं कॉन्गो संप्रदाय का लीडर चट्टान सिर्फ सिरे से ही पत्थर तोड़ सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? हाँ? साहब, कौन है? क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? मैं कुनलुन संप्रदाय का मुखिया जुम्बाजू हूँ। एक मौका दीजिए। चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक करूँगा, क्योंकि मुझे पैसों की अच्छा, ठीक है, ज्यादा गिड़गिड़ा मत। पर तुम कुंफू मास्टर्स पे मुझे बहुत दया आती है। ठीक है, ये लो, भीख और छुट्टा भी अपने पास रखो। पैसे मत उठाना बोल रहा हूँ मैं क्वीन संप्रदाय का मुखिया शाकाल हूँ। जुम्बाजू, तुम्हारी जमीन मर गई है क्या? मेरी पत्नी अस्पताल में है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सरकार ने हमसे कितने खोखले वादे किए पर कुछ नहीं हुआ। हमारे शिष्यों के पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है और तुम मेरी जमीर पर सवाल उठा रहे हो। गरीब जरूर है लेकिन किसी के सामने सब नहीं हो आप। जब तू इतनी तेजी से उड़ता है तो मेरे नूडल्स लाने में देर क्यों किया? मेरे को माफ कीजिए मालिक, सुबह से बहुत सारे ऑर्डर थे। ये लीजिए आपका हक का नूडल्स। ये लो मालिक। हक का नूडल? पर मेरी छोटी बच्ची ने तो तुझसे चिकन नूडल मंगवाया था। जले। मेरे पास एक चटपटा आइटम है, खाओगे? ये लो। मेरी वजह से तुम सबकी नौकरियां चली गई, मुझे माफ कर देना दोस्तों। अरे कोई बात नहीं, आज का खाना अपन खिलाएंगा। ये सिक्का तो शायद मैंने तुम्हें दिया था। हमारे दुखों का कारण पैसा ही है, हम इसके बिना ठीक है, समझा क्या? उस सिक्के ने हमारा क्या बिगाड़ा है? हम सब इस हालत में हैं क्योंकि हमारा राजा कमजोर है। मक्खू जब दुखी होता है तो कितना क्यूट लगता है ना। हाय। बिल्कुल ठीक कहता है। सरकार ने हमारा बहुत नुकसान किया। हम मार्शल आर्ट के महारथी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर राजा हमारे साथ होते तो हम इनका बैंड बजा देते। अगर मेरा बस चले तो इन सिपाहियों को मैं गाजर मूली की तरह काट के रख दूं। अरे अगर मेरे को मौका मिले ना तो मैं हनुमान की तरह उड़कर इनके घर में घुसकर इनकी बैंड बजा देता। रुको 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 रुको, थोड़ा टोनी के लिए भी रख लूं। नमस्कार, एक खुशखबर से है। हमारे पास एक नई नौकरी का ऑफर है। एक बिजनेसमैन काम देना चाहता है। रोटी, कपड़ा, मकान और साल के अंदर बोनस भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू तेरा काम कर। मैं तुझे ठीक से जानता भी नहीं, तूने ऐसा क्यों किया? मैं भी तुम्हें नहीं जानती। तुमने जो इसके साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ किया। चलो जाओ। मैं आपको अच्छे से नहीं जानता, आप मेरा मुसाफ मत कीजिए, आप इनका मुसाफ कर दीजिए। जाइए। सुनो, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, पर ये बताओ ये बिजनेसमैन है कौन? वो एक ऐसा बिजनेसमैन है जो रियल एस्टेट का काम करता है। वो डोनाल्ड है क्या? ना, उसका नाम मिनिस्टर लाओ है। वो एक सरकारी अधिकारी है और हम सरकारी अधिकारी के साथ काम नहीं करते, समझे क्या? तारी सासू कंधा खाए। चुप, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये क्या? ये अब तेरी बारी है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इसके साथ वही कर रहा हूँ जो तूने मेरे साथ किया था, समझी? माफ कर दो, मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती। भाग यहाँ से, मैं भी तुमको नहीं जानता। अरे वो एक दूसरे को नहीं जानते तो एक दूसरे को मारने पर क्यों तुले हैं? आप सुनो, हम सरकार के साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारा इस बात में साथ नहीं देंगे। हम सरकार के लिए कुछ भी नहीं करेंगे।
ठीक इसी तरह से पहली बार मैंने भी उसको मना कर दिया था, पर जब उसने कहा कि तुम लोग बुज़दिल हो तो मैंने भी हाँ बोला। यहाँ जितने भी लोग हैं सब शूरवीर हैं। उसने हमें बुज़दिल कैसे कहा? देखा, मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही चिल्लाया था। अच्छा, लेकिन वो रहता कहाँ है? रोजी होटल में है। वो हमसे कब मिलना चाहेगा? कल। क्या बात है, मैं अपने बाल बनवा लेता हूँ और कपड़े भी बदल लेता हूँ। कल मिलते हैं। चलो मक्खू। कहाँ गए सब? बिल देने के लिए हमेशा मैं ही बकरा बनता हूँ। लिली, क्या तुम्हें हमारे मास्टर के आखिरी समय के शब्द याद हैं? मार्शल आर्ट को जिंदा रखना है और इस दुनिया को बचाना है। मैंने हीरो बनने का सपना देखा है। दोस्तों, चल रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप वाह, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वाह ऐप। वाह। अपने रक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य। कमिंग सून। पर रकी, जहाँ तक मुझे याद है मास्टर ने मरने से पहले कुछ नहीं कहा था। शायद इसलिए हम माउंट माओ मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए ये क्या चीज है? हमें तो ये भी नहीं पता कि इस डिस्क के अंदर क्या है। इसको अंदर रख लो। वो खामोश थे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ कहा नहीं था। वो एक खामोश मैसेज था। समझ गई ना? हाँ समझ गई। हाय मेरे शर्लक होम्स। और सच तो ये है कि ये हम दोनों के लिए बेहतरीन अवसर है। हम माउंट मार्शल आर्ट्स को फिर से जगाएंगे और मार्शल आर्ट्स के 8 भारतीयों के साथ खड़े हो जाएंगे। वो हमें अपने साथ ले लेंगे क्या? लिली, ये उनके बस में बिल्कुल नहीं है। ये तो मिनिस्टर लॉ ही कर सकते हैं। देखो, आज रात को हमारे आदमी मिनिस्टर लॉ के घर में चोरी करेंगे और फिर मैं उनको बचाऊंगा। चलो चलते हैं। लड़की, पैसे दे जा। छोरी, रुक, खाने के पैसे दे जा। अच्छा तुम जाओ। जी महारानी। ये मर्दों की तरह तैयार होना भी बड़ा मुश्किल है। ये मूछें जो हर दिन लगानी पड़ती हैं। अरे हाँ, मिनिस्टर लॉ तो एक लड़की है। चिंता मत कीजिए महारानी, लीजिए चाय पीजिए। चलो चलते हैं। राजकुमारी को बांधना होगा। चलो जल्दी करो। अपनी फाइल ढूंढो। चलो। अरे भाई, मेरी फाइल ढूंढ रहा हूँ। अरे जल्दी करना बाबा। हाँ, जल्दी भाई आ जाए। चल, अरे जल्दी कर बाबा। रखी होगी। जरूर तूने कपड़े में छुपाया होगा। अभी खोजता हूँ मैं, रुक जा। रुक जाओ, नहीं है। मुझे फाइल मिल गई। अरे यार, कम से कम कपड़ा उतार लेने दिया होता, उसके बाद बताता। ये लो, तुम्हारा है। मैंने कभी कोई फेक मेडिसिन बेची नहीं। मैंने तो बस उस मजिस्ट्रेट का कत्ल किया था जो मेरी बीबी पे डोरे डाल रहा था। अरे छोड़िए, मुझे देखने दे। ले इधर। बबली, तू एक नकली नन है। तूने बताया नहीं कभी मेरे को। तुझे इससे क्या लेना देना? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो इस नकली नन के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हो? ये लोग सन्यासी और साधु के वेश में इसलिए घूमते थे कि ये पकड़े ना जाएं। मैं टोनी से पहले मिली थी, पर बाद में मुझे मक्खू से प्यार हो गया और उसके बाद हमारी एक प्यारी सी बच्ची हुई। पर मुझे लगता है कि इसकी शक्ल मक्खन से ज्यादा मिलती है। ये सब तुम्हारा दिमागी फितूर है, पर बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता की जगह तुम्हारा नाम अभी है। बताता हूँ खोटाड़ा। मिनिस्टर लाओ, मैं आपको बचाने आ गया हूँ। कहीं लिली भी तो इनके साथ नहीं मिली हुई है। जाओ यहाँ से। पकड़ा। क्या छोटे मिनिस्टर लॉ को मारना चाहते हैं ताकि अपनी फाइल चुरा सके। अब ये लोग कौन आ गए? ये क्या, तुमने और भी भाड़े की टट्टुओं को बुला रखा है? लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ? तो ये लोग कौन हैं? वाह, बहुत खूब। मैं जानती थी तुम लोग अपनी फाइल चुराने आओगे, इसलिए मैंने ये जाल बिछाया था। आप लोगों के पास जो फाइल है वो नकली है और जिसे तुमने बांध रखा है वो कोई और है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद आकर यहाँ देख लो।
मेरी हथेली ने तुम्हारी हर हरकत को रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम लोग फुटबॉल का खेल नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारी फाइल पत्रकारों को दे दूंगी और तुम्हारी पूरी करतूत दुनिया को पता चल जाएगी। वाह भाई भाई, क्या बढ़िया खेल खेला है राजकुमारी ने। गुड नाइट राजकुमारी जी। अपन लोग का पेमेंट कौन करेगा? तुमने ठीक से एक लाइन तक नहीं बोला, पैसे किस बात के लिए? चलो यार। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो। तुम रुको। राजकुमारी साहिबा, मेरा नाम है अकी और ये है मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड। प्लीज राजकुमारी साहिबा, आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, मुझे नफरत है दगाबाजों से। ये बिल्कुल सच है कि मैंने अतीत में बहुत सारी लड़कियों के दिल चुराए हैं, पर मैं जब से आपसे मिला हूँ राजकुमारी साहिबा, तब से मैं बिल्कुल बदल सा गया हूँ। मेरे दिल में आपके लिए जो भी एहसास है वो बिल्कुल सच्चे हैं। पागल हो क्या? यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए राजकुमारी साहिबा, मैं मर भी जाऊंगा तो भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। बेवकूफ, तुमने नहीं छोड़ा तो मैं खंजर से काट डालूंगी तुम्हें। ओह अच्छा, आप चाहती है कि मैं मर जाऊं और दिखाऊं कि मेरा प्यार कितना सच्चा है? तो ठीक है, आज फिर से एक आशिक शहीद होने वाला है। तो ये लो। अगर मैं मर गया तब तो ठीक है, नहीं तो मैं इस खंजर को आपके प्यार की निशानी समझकर जिंदगी भर अपने साथ। दोस्तों, चल आ रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वह ऐप, वह। अपने रक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य। सुनने वाली कमिंग सून। याद रखूंगा। हाँ? चल भाग यहाँ से। बाप रे, इतना जोर क्यों मारा? अक्की! उश। तुम ठीक तो हो? मेरी तो लॉटरी लग गई। उसने मुझे मारा नहीं। ये एक सच्चे प्यार की निशानी है। शायद वो मुझे पसंद करती हो और शायद प्यार भी। तुम उसे पसंद करते हो? अरे नहीं, ये तो मेरी एक चाल है। मार्शल आर्ट को फिर से जिंदा करने के लिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो तुम उससे शादी तो नहीं करोगे ना? अरे लिली, तुम दिमाग की बहुत कच्ची हो। शादी तो हम दोनों करेंगे और उसके बाद तुम घर वाली और वो सिर्फ बाहर वाली। बाहर वाली और घर वाली में क्या अंतर होता है? कुछ खास अंतर नहीं। घर वाली खाना बनाती है, कपड़े साफ करती है, बच्चों को पालती है और वगैरह वगैरह वगैरह। और बाहर वाली को कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ घूमती है और मौज मस्ती करती है। तुम लिख कर दोगे तब भरोसा करूंगी। मैं तो अंगूठा भी लगा कर दूंगा। ए भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थकले लोग क्या शाही सरकार के लिए काम कर रहे हैं? अपन को तो पूरा ग्रुप निठल्लों को लगता है। मैंने सोचा केवल निकम्मे लोग ही सरकार के लिए काम करेंगे। मुझे पता नहीं था कि ये निठल्ले कुंफू मास्टर भी यहाँ पर आ गए हैं। महागुरु, पहले मैं आपका प्रदर्शन देखना चाहती हूँ। हम लोगों को आज किसी भी हालत में कर दिखाना होगा। अब बेस, तुम तीनों आगे बढ़ो। और अब फुटबॉल का मैच शुरू होता है। ये फुटबॉल का खेल 8 सेक्ट लीडर्स और दक्षिणी अंग रक्षकों के बीच होगा। सुना आप लोगों ने? यह गोलाकार तांबे का नेट है जो छत से लटक रहा है। जो इसमें बॉल डाल देगा वो विजेता होगा। खेल शुरू हो। अरे ये सन्यासिन तो उड़ रही है।
Polizei! Wer ist am Ziel? ले आओ, उसे मुझे दो। प्लीज गोल मत करना, प्लीज 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 नहीं कीजिए, प्लीज प्लीज गोल मत करना। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। और बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज प्लीज गोल मत करना। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज अगर गोल कर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुमने गोल क्यों नहीं किया? हमारी बात मान लीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दीजिए। तुम लोग निराश मत हो। हिलना नहीं। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक जहर है, इसे बचाना होगा। हम खतरनाक मुजरिम हैं। हम यहाँ राजकुमारी को अगवा करने आए हैं। हमारा यही स्टाइल है। क्या करें? ये क्या कर रहे हो? तुम इस लड़की पर लाइन मार रहे हो? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। कुछ तो गड़बड़ है, चलो। कुछ तो लोचा हो रहा है ऊपर। चलो भागो, जल्दी यहाँ से निकलो, निकलो, जल्दी जल्दी भाग। बाहर निकलो यहाँ से। उधर देखिए राजकुमारी जी। राजकुमारी, अरे देखो वो रही, पकड़ो उसे। राजकुमारी जी आप जाइए, हम इन्हें रोकते हैं। हटाओ हटाओ हटाओ, राजकुमारी को पकड़ के ले जा रहे हैं वो लोग। हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए, बचाइए बचाइए। देखो लिली, मार्शल आर्ट को जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं मेरी जान। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा आज बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए कान की बाली मंगवाई है मंदिर के पास। तुम्हें बाली के लिए वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मैं मंदिर जा रही हूँ। जिसकी पत्नी इतनी भोली हो वो सच में बड़ा खुश नसीब होगा। थोड़ा सा तो मैं भी हूँ। राजकुमारी साहिबा, मैं आ रहा हूँ। भागो! मैं आ रहा हूँ। बचाओ! रुक जाइए। तुमने इस खून को देखा? मर्द को दर्द नहीं होता। भागो राजकुमारी, आ जाओ, मैं खड़ा हूँ तुम सबका सामना करने को। देखा आपने, मेरे पास माउंट माओ की शक्ति है जिससे मुझे दर्द नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। पकड़ लो इसे।
एक बात सुनो सुनो, वो राजकुमारी और उस पागल लड़के को वो डाकू उठा कर ले गए। ये कैसी जगह है? ये तो भूल भुलैया है। उन डकैतों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। आप थक गए होंगे, लाइए मैं मदद कर देता हूँ। मैं इन्हें जगाना नहीं चाहता। मेरा मतलब क्यों ना हम दोनों इन्हें उठा ले। ए लड़के, तुम उधर क्या कर रहे हो? अक्के ने मुझे यहाँ कान की बाली लेने भेजा है। वो कहाँ है सोनिया? राजकुमारी और अक्की डाकुओं के पीछे गए। हाँ? उसने कहा कि हम जाकर देखें कि तुम सुरक्षित हो कि नहीं। वो खतरे के वक्त भी मुझे याद करता रहा। हाय दैया, मैं पानी गर्म करने जा रही हूँ। सुनो, तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तुमने देखा नहीं कि वो उसे कितना प्यार करती है? अगर हम कह देते कि वो किसी लड़की को बचाने के चक्कर में फंस गया है तो उसे बुरा लगता ना। ध्यान से सुनो, प्रधानमंत्री किंशुक से हमारा समझौता हो चुका है कि खेल खत्म होने तक और शेर खान के जीतने तक इनको यहीं बंदी बनाकर रखा जाएगा और तब तक हम उनकी देखभाल करेंगे। समझ में आया तुम लोगों को? क्या और हम अगर टपका नहीं सकते? हम खुद को हत्यारा कहते हैं, पर क्या कभी चूहा भी मारा है? हर किसी पे नजर रखना। ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ से? मुंह खोलो। आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तुम एक नंबर के घोचू हो। तुम्हारी जगह अगर कोई भी मार्शल आर्ट गुरु होता तो मैं यहाँ नहीं फंसती। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम एक नंबर के लल्लू हो। माउंट पाओ पावर। हाँ, शक्ल देखी है तुमने अपनी? क्या क्या हुआ? नाटक मत करो, मैं तुमसे नहीं पटने वाली। कोई है क्या? मेरी मदद करो, इसे बुखार हो गया है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? राजकुमारी मुझे चादर उड़ा रही है। वो सच में एक अच्छी पत्नी बनेगी। मुझे गंदे कपड़े पसंद नहीं, फेंक दो इन्हें। ठीक है राजकुमारी, मैं इन्हें साफ कर दूंगा। वैसे अंडरगारमेंट्स भी मुझे दे सकती हैं। जब कोई लड़की अपने अंडरगारमेंट्स साफ करने को ना दे तो इसका मतलब ये हुआ वो आपके अंडरगारमेंट्स साफ करना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि राजकुमारी के दिल में मेरे लिए प्यार है। मैं उसे बचा लूंगा कसम से। मैं यहाँ पर नया था, इसलिए मुझे यहाँ के तौर तरीकों को सीखना था ताकि मैं इन लोगों के करीब आ सकूं। मैं होशियार तो था ही, इसीलिए मैं उनकी दिनचर्या में मदद करने लगा और हिसाब किताब भी देखने लगा और खाली समय में बच्चों को भी पढ़ाने लगा। उनके साथ साथ मैं कंचे भी खेलता था और मैं ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि मुझे अपने प्यार को बचाना था। अरे ये कर रहा है? ये एक सुपर गुड़िया है। इसे मेरे गुरु ने दिया था जब मैं विदेश में पढ़ाई करता था। ये गुड़िया पनौती को दूर कर देती है और खुशियों को बढ़ा देती है। सच में है ना ये कमाल की? यकीन नहीं होता कि बच्चे गुड़िया को देखकर इतना खुश हो रहे हैं। बच्चों की छोड़ो, बड़े भी गुड़िया को देखकर पागल हो रहे हैं। ये शाही कप का मैच कबाड़ी और भंगारों के बीच होगा। ये आ गए कबाड़ी।
मंत्री जी, इतने बदसूरत क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनका जन्म हमारी गुलामी करने के लिए हुआ है। तुम्हें अपनी बहन का हाथ शेर खान के हाथ में दे देना चाहिए था। खैर, खेल देखो। मुझे मालूम है मेरी बहन कभी हार नहीं मानेगी। ये लीजिए, आपका हिसाब किताब पूरा हुआ। उम्मीद है कि आप मुझसे खुश होंगे और मेरे काम से भी। हाँ, इसे तिजोरी में रख दो। ओ जी जरूर। जरा ठीक से करो, नहीं तो मैं दूसरी ले आऊंगा। मार दूंगा तुझे। कैसे दुनिया की तूने कभी नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। अरे अगर तुम्हारा पति ठरकी तो मैं क्या करूं? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अगर वो नहीं बदल सकता तो बेहतर है कि तुम ही बदल जाओ, है ना? अच्छा, तो मैं भी एक गुड़िया बन जाऊं? हाँ, गुड़िया। इसमें बुरा क्या है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। तेरा दिमाग खराब हो गया है। सुनो, तुम लड़की हो, तुम ही से समझाओ। मैं क्यों समझाऊं? भोंदू के बीच फंस गई मैं। सुनो, देखो रोते नहीं। उठो उठो उठो। देखो एक काम करो, तुम इसे मुझे दो दे दो। अब बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें ये समझना होगा कि उस गुड़िया में ऐसा क्या है कि वो चीज तुम में नहीं है। वो चीज तुम्हें अपने में लानी होगी। पर कैसे? तुम कबीले वाले बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हो। अपनी खासियत बताओ। मुझे तो बस कटाई पिटाई ही आती है। इधर आओ, मैं बताता हूँ। तुम जल्दी से सब सीख जाओगी, ठीक है? तुम्हें बस थोड़ा सा बदलना होगा। बदलना? पर कैसे? तुमने कभी मेकअप किया है? नहीं तो। अब करना पड़ेगा। सेनोरिटा, जरा इसे जलवे दिखाओ। ये लो। जल्दी। दोस्तों, चल आ रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वह ऐप। वह अपने वक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य। सुनने वाली कमिंग सून। देखा तुमने? मुझे नहीं पता था ये इतनी बेशर्म है। मुझसे नहीं होगा ये सब। जाओ भाई, खाना खा के जाओगे क्या? नहीं, हम जा रहे हैं। वाह, क्या बात है। सच में मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। और मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं। भागो यहाँ से। ये तुम्हारा इनाम। इसमें 2 चाबियां हैं, एक जेल की और दूसरे तबेले की। देखा, मैं दगाबाज बिल्कुल नहीं हूं। मैंने ये ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि हमें ये नक्शा मिल जाए, और इसीलिए मैंने बच्चों को ड्राइंग भी सिखाई थी ताकि वो नक्शा बनाने में हमारी मदद कर सकें। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अपने होने वाले पति से प्यार करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ। तुम? हाँ, मैं। तुम्हें भरोसा नहीं है? तुम अपना एक बाल लो और फिर मेरा एक बाल लो। उन दोनों को हवा में फेंको। अगर वो दोनों एक दूसरे से इस तरह लिपट जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये मेरे प्यार का तोहफा। अक्की आ गया, बात कर लो इससे। तुम उधर बैठो, चुपचाप। एक बात पता नहीं तुम्हें, मेरी पत्नी को ना भूत पकड़ लिया है। अच्छा, वो देखो। दोस्तों, आ चुका है आपका मनपसंद ऐप, जहां आप देख सकते हैं दुनिया की बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवीज आपकी अपनी भाषाओं में। तो देर किस बात की, जल्द डाउनलोड कीजिए आई ड्रैगन ऐप अपने एंड्रॉइड पर। इंडिया का ड्रैगन, आई ड्रैगन। iDragon new movies app. Download now.
ऐसा सुनो, हमका लागत है तुम्हें मेरा कोनो चुड़ैल पकड़ लिया है। मुझे लगता है चुड़ैल नहीं पकड़ा है। 4 घंटे से पता नहीं क्या क्या कर रही है। 81 पैतरे आजमा लिए, फिर भी उसका मन नहीं भर रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पैसे भी बचेंगे। तुम उसका करोगे क्या ये बताओ? और गुड़िया खरीदूंगा। हाँ? क्या हुआ? पागल हो गए हो? क्यों? तुम अपने पैसों को जमीन में क्यों नहीं लगा देते? तुम्हारे पैसे बढ़कर दुगने हो जाएंगे। ओह, मैं समझ गया। मेरा भाई है तू। अच्छा चलता हूँ। बेवकूफ। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी! ज्यादा गला ना फाड़ो, मैंने उसे जाने दिया है। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सौदेबाजी में उसने मेरा दिल जीत लिया था, इसलिए। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक सौदा करना है। हमने प्रधानमंत्री से सौदा कर लिया है और उसके बदले हमें 200 टन चावल मिल भी चुका है और अभी तक हम 100 टन खपत भी कर चुके हैं। अब हमें डील करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी क्या? समझ गई। पता है वो सारा अनाज तुम लोगों का ही है। वो टैक्स बढ़ा बढ़ा कर जनता की खून पसीने की कमाई जोंक की तरह चूस रहा है। तुम लोगों की हालत टैक्स दे देकर ही खराब नहीं हुई है क्या? वो तुम लोगों से हजारों बोरी चावल लगान में लेता है और इसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ 200 बोरी। क्या तुम्हें अब भी वैसा ही मंत्री चाहिए? वो हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। मुसीबत सिर पर है और तुम लड़ने में लगे हो। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो इस अंधकार से नहीं लड़ पाएंगे। गुनाहगारों को सजा देनी होगी, तभी सबका भविष्य सुधरेगा। क्या 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 होगा भविष्य? मैं तुम्हारे गुनाह माफ करवा दूंगी और यहाँ के लोगों को मदद दी जाएगी। इस पहाड़ी गांव को एक शहर में तब्दील कर दिया जाएगा। हम यहाँ सबके लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। बच्चों के लिए हाई स्कूल बनेगा। हाँ? हाँ। क्या बोलती है जाने मन। ये लो दवा, जाओ बबली को बचा लो। हाँ? यह है खेल का प्लान, ऐश करो। प्रधानमंत्री ने खेल के दौरान ही महाराज को मारने का प्लान बना लिया है। अब वो नहीं बचेंगे। तुमने ये राजकुमारी को क्यों नहीं दिया? वो 8 सेक्ट लीडर को देखना भी नहीं चाहती। यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो। चलता हूं मैं। सुनो, हाँ? तुम राजकुमारी के पीछे जाओ। वो तो निकल चुकी है, उसे मैं कैसे ढूंढूंगा? मैंने उसे लंबे रास्ते से भेजा है। तुम शॉर्टकट पकड़ो और साथ हो जाओ। पर तुमने ऐसा किया क्यों? याद है उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती, पर मेरा दिल कहता है कि वो बस तुम्हें ही देखना चाहती हैं। मुझे? सेनोरिटा, हाँ? तुम्हारा गुलाम तुम्हारे सामने हाजिर है। हाँ? ए, रुको। सुनो, हम कल भागने वाले थे, तुम आज क्यों भाग गई? आखिर सुनो तो, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? हाँ? तुम्हारे बाल? इसका मतलब तकदीर हम दोनों को मिलाना चाहती है। मैंने सच कहा ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल नहीं। राजकुमारी जी अब यहाँ है। मिल गई। हाँ? एक नंबर जा रही हो क्या? एकदम लल्लू हो क्या तुम? देख नहीं रहे कि उसे तुमसे प्यार हो गया है? सुनो, हमें अपने गुरुओं को ढूंढना है। बहुत बड़ी खबर है, हमारी महारानी 8 सेक्ट लीडरों के साथ वापस आ चुकी हैं। स्वागतम, खुशामदीद। आपने तो कहा था कि आप हमारे आपराधिक खाते हमें लौटा देंगी। कब लौटाएंगी?
महाराज, मैंने एक नई दवा बनाई है, शक्तिमान। क्या आप उसे चखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं महाराज, ये नीम हकीम किसी काम के नहीं। आपको तो योगा करना चाहिए, उसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और आप हमेशा जवान रहेंगे। जब से ये 8 लीटर आए हैं, मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई है। अकी, जानती हो ये सारी मिठाइयाँ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा, ये सारी मिठाइयाँ आपके लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। जानती हूँ, पर मैं ये खा खा कर पक गई हूँ। तो ठीक है, मैं इसे खा लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत खाओ, मैं इन्हें छोटे छोटे बच्चों में बांट देती हूँ। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। ऐसी मिठाइयाँ तुम्हें बाहर नहीं मिलेंगी। पहली बात, मैं बच्ची नहीं हूँ। दूसरी बात कि मैं अक्की की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तीसरी बात, आप कभी राजमहल से बाहर आइए, वहाँ भी इससे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। अक्की, मेरे पीछे आओ। उसे माफ कर दीजिए, ये तुम क्या कर रही हो? सुनो कि अरे क्या कर रही हो यार? मुझे लगता है तुम राजकुमारी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ सिर्फ अपने मकसद के लिए कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वो बाहर वाली और तुम घर वाली, हम दोनों की शादी होगी और फिर हम... झूठे मक्कार, तुम्हारे आंखों में साफ झूठ नजर आ रहा है। मैं पढ़ाई के साथ साथ साइकोलॉजी भी बचपन से सीख रही हूँ। मैं आंखों को साफ पढ़ सकती हूँ। आंखों में 37 तरह के भाव होते हैं। तुम जो हरदम मेरे ऊपर इस्तेमाल करते हो वो 25वां भाव है। हरदम रोने वाला 25 नंबर, 22 नंबर झूठ, 19 नंबर जिद्दी, 15 नंबर भगोड़े। जब तुम राजकुमारी से बात कर रहे थे और उससे मिठाइयाँ दे रहे थे, तब तुम 38वें भाव में थे, जो मैंने कभी इससे पहले तुम्हारे चेहरे में नहीं देखा था। हाँ, सच बताओ, तुम दोनों पहाड़ी पर क्या गुल खिला रहे थे? उसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है? क्या सोचने लगे? ये सब तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है लिली, क्या ये सब कुछ मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। अक्की, तुम्हारी आंखें कह रही है, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो। मैं पागल थी जो तुम्हें प्यार करने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अक्की, राजकुमारी आपको याद कर रही है, उन्हें आपसे कुछ काम है। ओके, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जो भी हुआ बहुत बुरा। कौन है? दोस्तों, चल रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप वाह, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वाह ऐप। वाह। अपने रक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य। सुनने वाली कमिंग सून। क्या फर्क पड़ता है अब? मैं अपने मरे हुए बेटे को याद कर रहा हूँ। उसे भी राजकुमारी ने इस्तेमाल किया था इसी तरह। और फिर क्या? अब क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें पता है वो पहाड़ी पादरियों की इतनी हिमायत क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहती है कि बाज दल से लड़ाई हो और सब गाजर मूली की तरह काटे जाए। इससे उसको क्या मिलेगा? जब मैंने राजा से कहा कि उसकी बहन घुसपैठियों से मिलकर षड्यंत्र रच रही है, तो उसने मुझ पर ही शक किया। अब मैं क्या करूं? कमीनी है वो। चाचा, सॉरी। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे चाचा कहा। अब तुम भी मेरे लिए
परिवार का ही हिस्सा हो। चाचा, हम अक्की और ऑटो लीडर्स को इस मुसीबत से कैसे बचा सकते हैं? आसान है, वो खेलने से मना कर दे, बच जाएंगे। राजकुमारी, क्या आपने मुझे बुलाया? कोई खास बात? दरअसल वो मेरा भाई मेरी शादी की बात कर रहा है। अक्की, यहाँ बात नहीं हो पाएगी, रात को मिलो मुझे वहाँ खेमे में, ठीक है? मैं चलती हूँ। देखा तुमने अक्की, कैसे मुझे देखते ही दुम दबाकर भाग गई, कमीनी कहीं की। लिली, अगर तुम 1 मिनट भी देरी से आती ना तो मेरा काम हो जाता। वो मुझसे शादी की बात करने वाली थी। सच में? मैं बेकार ही तुम पर शक कर रही थी मेरी जान। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। ये लो, ये राजकुमारी को देना, बहुत खुश होंगी। इस तोहफे को वही खोलना, इसे देखते ही शादी के लिए हाँ कह देंगी। इस तरह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और हम अपने मार्शल आर्ट्स को वापस जगा सकते हैं। क्या आइडिया है कमाल का। सुनो, मेरे पास कुछ और भी है, ये नजर बट्टू। इससे तुम्हें नजर नहीं लगेगी मेरी जान। लिली, सच में तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। शुक्रिया मत कहो। मैं ये नजर बट्टू ऑटो लीडर्स को भी देकर आई हूँ। अक्की, अक्की। राजकुमारी साहिबा, क्या हम दोनों शादी की बात करें? आखिर हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा भाई मुझे आम आदमी से शादी नहीं करने देगा। राजकुमारियों की शादी के फैसले राजनीतिक होते हैं। राजकुमारी, आप रस्मों रिवाजों को तोड़ने की बात कर रही हैं। मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं। अब वक्त आ गया है कि इस कहानी को नया मोड़ दे दें, लेकिन ये नया मोड़ कहीं कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। उस पर यकीन मत करना, उसके बालों के मिलने की कहानी सब झूठी है। ये सब बकवास मैं बचपन से सुन रही हूँ। क्या? इसकी बातों का यकीन मत कीजिए आप। तुमने नहीं कहा था कि तुम राजकुमारी से नजदीकियां इसलिए बढ़ा रहे हो ताकि माउंट माउ संप्रदाय को आजाद कराकर एक अमीर इंसान बन जाओ? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अपनी बकवास बंद करो। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो राजकुमारी? भैया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुस्ताखी माफ हो राजकुमारी जी, महल में चोरी हुई है। क्या है वो? जुगनू है, मैंने राजकुमारी के लिए पकड़े। इसे साबित करने के लिए तुम्हें खोल कर दिखाना होगा। हाँ, क्यों नहीं। लिली, इन सबको सच्चाई बता दो। क्या कह सकती हूँ? जो सच है वो सबके सामने है। मैं कसम खाता हूँ, मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है। अच्छी बात है। इसने मुझसे कहा था ये आपसे शादी करना चाहता है। ये विवाह पत्र देखिए राजकुमारी जी। तेरी तो मुझे गलत मत समझिए राजकुमारी। बस करो, बहुत हुआ। सैनिकों, इसने राजकुमारी का दिल दुखाया है, इसे गिरफ्तार करो। जो आज्ञा। जल्द ही। तुम चिंता मत करो अकी, प्रधानमंत्री किंशुक तुम्हें बचा लेंगे। जानते हो ये सब उन्हीं का खेल है। उनका खेल? प्रधानमंत्री जी, इन 8 लीडर्स को किसी ने जहर दे दिया है। क्या हुआ दोस्तों? अरे पूछता क्या है लुच्चे, तूने तो मुझे जहर वाले मोजे दिए थे। लेकिन मंत्री जी ये ऐसा क्यों करेगा? ये नजर बट्टे से मैंने दिया था। देखिए ये जहर है क्या? ओह, बिल्कुल ऐसा कर सकता है क्योंकि इसकी इच्छा सबका गुरु बनने की है। क्यों, सच कहा ना मैंने? अब क्या बोल रहे हैं चाचा? ये जूते तो आपने मुझे दिए थे सबको देने के लिए।
मेरी बच्ची, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये गुरुजन हमारे देश की आखिरी उम्मीद है, हमें बाजदल से बचाने के लिए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जैसा लड़का ऐसे घिनौनी हरकत करेगा। आप चिंता ना करें गुरुजन, मैं बेहतरीन डॉक्टर से आप लोगों का इलाज करवाऊंगा ताकि कल हम जीत सकें। अब जल्दी ठीक हो जाइएगा। सैनिकों, इसे हिरासत में ले लो। तुम डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। महाराज, डॉक्टर्स का कहना है उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जहर उनके दिल तक फैल गया है। लगता है खेल को रोकना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स का कहना है उन्होंने ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा। इस साम्राज्य के बर्बादी का सहरा अब मेरे सर पर बांधा जाएगा। महाराज, हमें लगता है आपको एक नया दल बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। महाराज, हाँ? 1 मिनट रुकिए, वक्त बहुत कम है। क्या बात है? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे पास एक रास्ता है, आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम शेर खान से शादी करोगी? मैं नहीं, आप। मैं ही करूंगी ना। हाँ। अक्की, तुम्हें नहीं लगता ये धुन हमने पहले भी सुनी है? जरूर सुनी होगी। ये शहनाई की आवाज है। सुनो 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 हमारे राजकुमारी की शादी हो रही है और शेर खान ने हम सबको एक गिफ्ट दिया है। लो। ये क्या? इस सल्तनत के लोगों के लिए हमारे पूर्वजों में आशीर्वाद देंगे कि हम बाजदल से विजयी हो। हम इस साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने जान की भी बाजी लगा देंगे। ये होता है जाबाजों का जज्बा। तैयार हो जाओ। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है। मुझे एक दोस्त भी नजर आ रही है। बुलाओ उसे जल्दी। कैसे बुलाओ? वो बहुत दूर है। ऊपर कोई पत्थर है क्या? उस पत्थर को उसकी तरफ फेंको, वो देख लेगी। क्या बकवास करते हो? यहाँ पत्थर कहाँ मिलेगा? मुझे मिल गया, ये लो। इसकी लाइट को उसके चेहरे पे चमकाओ, वो देख लेगी। ठीक है। जल्दी। तुमने लाइट चमकाई क्या? क्या उसने देखा? बताओ ना मुझे। हाँ हाँ। ये क्या? अक्की, मैंने माउंट मॉ का रहस्य खोज लिया। लिली, तुम हवा में लटक रही हो। ये सब इस रहस्य में शक्ति का कमाल है। मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी। अब ये कौन है? मैंने माउंट मॉ के रहस्य को खोज निकाला है। अब मैं गुरुजनों को बचा लूंगी और बाजदल से लोहा लूंगी। ये क्या कर रही हो? तुम क्या तार पे लटकी थी? किस दुनिया में जी रही हो? अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। आप अकेली चाहती थी कि लड़कर देश को बुरे लोगों से बचाना है और आप ही हार मानकर बैठ गई। थोड़े से परेशानी देकर आप घबरा गई। आप में वो हर बात है जो एक राजकुमारी में होती है। सच मानिए, आप अक्की के प्यार के लायक हैं। मैंने प्रधानमंत्री किंगशुक पर गलती से भरोसा कर लिया और अक्की फंस गया। ये सारा खेल प्रधानमंत्री किंगशुक का है। बस करो, चुप हो जाओ। बहुत सुन लिया मैंने, समझे तुम? हाँ। आप प्लीज यहाँ से लौट जाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आपके साथ खुश रहेगा। मैं खुद को समझा लूंगी, क्योंकि कुर्बानी ही प्यार की सच्चाई है।
बहुत हुआ। क्या 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 करे, बस बस हो गया। शेर खान, 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 शेर खान। दुश्मनों को मार दो, दुश्मनों को मार दो, दुश्मनों को मार दो, दुश्मनों को मार दो। शेर खान, 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 शेर खान। इस रोमांचक खेल को शुरू किया जाए। तुम तो हट जाओ, मैं देखता हूँ। टोनी, अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करो। आओ मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। भोला सिंह का मक्खू, अपनी शक्ति का इस्तेमाल मत करो वरना जहर फैल जाएगा। मक्खू! मरने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? तुम्हें। बबली। चंबाजो! रुको! मास्टर्स की हालत कैसी है? 5 लोगों की हालत गंभीर है और 3 लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। नब्ज कैसी है? थोड़ी वीक। और बीपी? हाई है। हड्डी पसली तो नहीं टूटी है? वो मैंने नहीं देखी। तुमने चेक नहीं किया? एक बड़ी सी लकड़ी लाओ और इसके हाथ को कसकर बांध दो, इसकी नब्ज कमजोर पड़ रही है। खून को चखना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप ओ है। हाँ, अब हम क्या करें? इसे खून देना पड़ेगा। अपना हाथ दिखाओ।
तुम्हारा ग्रुप तो बी है। हाँ। तुम जरा इधर आओ। रुको ना, रुको। मुबारक हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच कर गया है। आओ। दोस्तों, चल रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वह ऐप। वाह। अपने रक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य। सुनने वाली कमिंग सून। मास्टर को बुलाओ, खून चढ़ाना है। फिर से मेरा काटोगे? रुको, पहले चेक तो कर लो कि ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बाद काट लेना। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ है, तुम सबको खून दे सकती हो। और मैं क्या करूं? तुम खून चूसती रहो, एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूँ। और किसको खून चाहिए? इसे यहीं पर छोड़ दो। जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। मुझे किसने मारा? मुझे किसने मारा? क्या वो अभी भी बच सकते हैं? इन्हें तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। हाँ? लगता है भगवान को बुलाना पड़ेगा, तभी कोई चमत्कार हो पाएगा। महाराज, एक एक करके सारे योद्धा हार गए। हार कबूल कर लो। आओ मुझसे लड़ो। हाँ? मिनिस्टर लांबा। आओ नकली महारथियों। मिनिस्टर लांबा। आओ। मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। शेर खान, 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 शेर खान। कोई और बचा है क्या तुम्हारे राज में? तो बुलाओ उसे भी। कैसा शोर है भाई? मारो इसे। चलो आगे बढ़ो। हम ये कौन नहीं होने देंगे। हम सब लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम इस साम्राज्य को कुछ नहीं होने देंगे। हम किसी से नहीं डरते। हम सब एकजुट हैं। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। चलो साथियों। मैं आप सबका कर्जदार रहूंगा। ये गोल करो। आओ गोल करो। अगर तुम में ताकत है तो करो गोल। महाराज की जय हो। 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 देखा, हमने कर दिखाया। ये हम जीत गए।
मैं अभी तक बची हूँ, आओ मुझ पे हमला करो। जाओ उस पे हमला करो। तुम उल्टा क्यों लटके हो? तुम क्या करने वाले हो? कौन हो तुम? तुम ऊपर से कैसे आए? स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली मैं हूँ मंकी किंग। और मैं कहीं से भी आ सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मंकी किंग, मंकी किंग, मंकी किंग, मंकी किंग, मंकी किंग, मंकी किंग। ये कौन है? ये अमर योद्धा हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब मेरी ही शक्ति और मेरे ही अवतार हैं। अब आएगा मजा। मंकी किंग आ गया है। आ जाओ। अब आएगा खेल में मजा। कमाल हो गया। मैं जब तक तुम लोगों के साथ यहाँ खड़ा हूँ ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। हमला करो। ये बहुत अच्छा है ये। हमारी बारी है, रुको इसे। और सजनों अब आ गई है मेरी बारी, तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आओ।爱是星空不靠近，可见走向前。碰到雨水
是否日子如明天？一眨一眨，一转一转，一闪又一闪。 बहुत उड़ने का शौक था ना तुझे? मैं तुझे अच्छे से उड़ाता हूँ। बहुत देर से तुम उड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उड़ के दिखाओ मुझे। हथौड़ा से, ये ले हथौड़ा, ये ले हथौड़ा। आज तेरे ही हथौड़े से तुझे तोड़ दूंगा। मारो इसे। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। ये ले। अगर तू यहाँ से निकल के जाना चाहते हैं तो पहले अपनी चड्डी को पकड़। नहीं, मेरे अंदर कुछ पहना नहीं है। नहीं, रुक जाओ। कुत्ते, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ये ले। ये लो, मार खाओ। छोड़ो मुझे, मैंने उल्टियाँ बंद कर दी है। अब ये क्या करेगी? हमारा पहला अंतरिक्ष यान, धन्यवाद। अलविदा। बेवकूफ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अभी दिखाता हूँ, खंजर दो। सैनिकों, उधर देखो। दूर रहो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। देखो, कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सैनिकों, कहाँ भाग रहे हो कायरों? भाग गए? अब मैं क्या करूं? अभी दिखाता हूँ। अरे, ये चाकू को क्या हुआ? अरे मूर्ख, ये मेरे प्यार का तोहफा है। ये मुझे समझ में आ गया, हम लोग बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एक ही खानदान के प्रेमी नहीं। अब कोई और है मेरी जिंदगी में। कौन है वो? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, अब वो भी मुझे धीरे धीरे चाहने लगा है और वो वहाँ है। मर गया मैं। आप उसे चाहते हैं? एक नमन बुजुर्गों के लिए।
एक नमन लोगों के लिए, एक नमन शहीदों के लिए और एक नमन हम सब के लिए। ये तो एक सुखद अंत है ना? अब हम और भी करीब आ गए। और हम भी। उन चारों का रिश्ता गजब का है ना। इन बकवास कहानियों पर ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ हमें हंसाने के लिए बने हैं। महाराज, हम मुसीबत में हैं। क्या हुआ बताओ। दक्षिण की ओर से एक खत आया है जो हमें खेलने के लिए ललकार रहे हैं। हम उन्हें मना नहीं कर सकते। हमारे पास 9 मार्शल आर्ट्स लीडर हैं। पर वो इस बार फुटबॉल नहीं खेलेंगे। क्या खेलेंगे? NBA कबड्डी खेल। महाराज, अरे महाराज उठिए। स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली, मेरा नाम है मंकी किंग और मैं किसी भी खेल के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, चल रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप वाह वाह, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वाह वाह ऐप। वाह 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 वाह। अपने रक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य। सुनने वाली कमिंग सून।